अब देखिए, जो लोग कहते हैं 1948 में इजराइल बना, उससे पहले फिलिस्तीन की जमीन थी। ना बाबा, इससे पहले फिलिस्तीन नहीं, इससे पहले तो ऐसे ईसा मसीह भी आए थे। उससे ईसा मसीह टाइम भी यहूदी थे। वो तो बाद में सब बिखर के टूट गए थे। 2000 साल से इनको देश कहाँ मिला? 2000 साल से इनको देश नहीं मिला, क्या नाम है, यहूदियों को। तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि उनका देश था, वो बिखर गए, टूट गए। कई आक्रमण हुए इजराइल के ऊपर या यहूदियों के ऊपर, इतना सताव हुआ कि 2000 सालों तक बहुत लोगों ने उनको तबाह किया। एक अपना भारत देश सपोर्ट किया। अब भारत के अलावा एक थोड़ा सा क्रिश्चियन लोगों ने वहां पे वैसे जगह देने में सपोर्ट किया था। वो भी सब साइन वाइन फाइल वगैरह सब करवा के ये सब करवाया गया था। तब 1948 में इनका देश हुआ। इसके बाद भी कई देशों ने इनके ऊपर अटैक किए। तब इन्होंने अपनी लड़ाई के बलबूते से या अपने हक के बलबूते से अपना देश बनाया। तब इन्होंने और देश पूरा कवर कर लिया। तभी इतना फिलिस्तीन बचा, ये इतना फिलिस्तीन बचा। ये सब बातें तो न्यूज में मिल जाएंगी, ये बातें सब मिल जाएंगी। मेरी खास पॉइंट इसी में है कि आप 2026 में 1948 में ये देश बना, उससे पहले ईसा मसीह आए थे। उस समय एक यहूदियों का मंदिर था, सुलेमान मंदिर। ईसा मसीह वहीं पे खड़े होकर प्रचार करते थे। सुलेमान मंदिर उस समय था, तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी वो नहीं था, क्या, इस्लामिक क्या नहीं था। एक तो वो जो अल अक्सा मस्जिद बोलते हैं, चित्र होता। मैं आपको खास खास बात बताता, मेरी रिकॉर्डिंग अगर सुन रहे हो तो एक एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लेना। खास तौर से मैं इस बात को भी बताना चाहता हूँ कि ये सब अगर बातें देखोगे तब आपकी इसकी पहचान होने लगेगी। इसकी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हंसी मजाक कर रहा है। अब अभी इसी की मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो इसी की खास बात और बताऊंगा। 3-4 वीडियो मैंने इसके प्रति बताई हैं, उसको नोट करिएगा। और थोड़ी वीडियो इस बात को भी ध्यान दीजिए, जो ईसा मसीह जिस टाइम थे उस समय सुलेमान का मंदिर था। सुलेमान मंदिर वहीं पे था, तो इसका मतलब यहूदी वहीं पे रहते तो प्रॉपर। सन 500-600 ईसा पूर्व ईसवी में मोहम्मद साहब आए थे। तब उन्होंने कब्जा किया था। और वहां पे बताया जाता है कि मोहम्मद साहब वहीं से स्वर्ग चले गए थे, 7वें आसमान में। और उसी का वो चित्र बना, टेम्पल माउंट, और डोम ऑफ रॉक बोलते हैं। और उसी का कंपाउंड को पूरे को अल अक्सा मस्जिद बोलते हैं। वहां पे क्रिश्चियन का भी बना है। यीशु मसीह वहां से स्वर्ग गए थे खड़े खड़े। 40 दिन पहले तो यीशु मसीह मरे क्रूस पे, और मरने के बाद 3 दिन बाद जी उठे। इसके बाद 40 दिन प्रॉपर उसी जगह पे प्रचार कर रहे थे। इसके बाद खड़े खड़े ऊपर चले गए। उसका एक चर्च बना हुआ, कहाँ पे बना हुआ, यहीं पे। इस सब वेस्ट बैंक के पास ही में, वेस्ट बैंक के अंदर ही में आता है, यरूशलेम की जगह पे। अभी इजराइल की राजधानी तेल हवी है। जिस दिन इजराइल की रानी यरूशलेम बन जाए उस दिन वो मंदिर भी बन जाएगा। तीसरा मंदिर जरूर बनेगा, तीसरा मंदिर जरूर बनेगा, ये बात नोट कर लेना। मुसलमानों को तो बुरा लगेगा ही, बोलेगा ये तीसरा मंदिर क्यों बनेगा। अरे भैया, तुमने इतिहास तो पढ़ी ही नहीं है, और हम तो ये जानते तुम अपनी कुरान पे ज्यादा ध्यान देते हो। लेकिन मैं कौन हूँ, मुझे भी तो जानो, मेरा नाम क्या है, मेरा इतिहास क्या, मैं क्यों ये सब बातें बता रहा हूँ। इस बात को समझना होगा। अभी तो किसी ने इसका जिक्र नहीं किया कि इसका तीसरा मंदिर बनेगा। मतलब एक जैसे धर्मगुरु हैं, या मान लो शास्त्र विद्वान वाले हैं, या इस विषय में क्या नाम टीचर हैं बहुत पढ़ाने वाले, या बहुत से नेता लोग हैं इस विषय में ज्यादा जानकारी रखते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन तीसरा मंदिर बनेगा, वो भी सुलेमान का मंदिर, और वो वेस्ट बैंक में वही बनेगा। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक लड़ाई युद्ध चलता रहेगा, और जब तक ये इसकी जमीन वापस नहीं मिलेगी तब तक ये मंदिर भी नहीं बनेगा। इसलिए लड़ाई चलती रहेगी। हम यहाँ बताने जा रहे थे कि ईसा मसीह से पहले जब अब्राहम था तो यहीं पे इनके 2 बेटे बताए गए थे, कौन से, इसहाक और इस्माइल। इसी में इसहाक हो गया, इसहाक से यीशु मसीह। ईश्वर ने इनको जमीन दी थी, वो भी इसहाक के द्वारा। इसहाक अगर होगा, इसकी पत्नी का नाम सारा था, ठीक है। सारा और अब्राहम के द्वारा जो बेटा होगा उसको मिलेगा। बात यह है कि सारा और अब्राहम के द्वारा उसको जमीन मिलेगी। और इस्माइल को हाजरा के द्वारा हुआ। हाजरा मिस्र से आई थी, ये रही मिस्र, यहीं से हाजरा आई थी। और वो दासी थी, सारा की नौकरानी थी। उसी के साथ थोड़ा सारा ने खुद कहा था कि मेरे से बच्चा तो हो नहीं रहा है, और हाजरा तुम चले जाओ, उसके साथ वो कर लो। उस समय कोई ऐसा रूल नहीं था, इसलिए ऐसा था। रूल तो बाद में बने, जैसे अभी तक कानून नहीं था और बाद में कानून बना, तो उसी के अनुसार चल रहा। तो ये सारा की जो दासी थी हाजरा, उसके द्वारा इस्माइल हुआ।
इस्माइल का जो हुआ तो वो सब, ये इस्माइल रुको, जो इस्माइल इधर है वो सऊदी अरब में आ गया। कहाँ पे? सऊदी अरब में। मक्का मदीना का नाम तो सुना, ये मक्का मदीना में देखा होगा एक आबे जमजम का पानी होता है। हाजरा जब अपनी बेटी के लिए तरस रही थी कि मेरा बेटा मर रहा है प्यासा और मैं भी इतना परेशान हूँ, तब यहाँ पे वो भागती भागती, इधर पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है, ये जो इजराइल है और मक्का मदीना ज्यादा दूर नहीं, वहां से भागते भागते जब आई थी अपने पास में, नक्शा में आप देखेंगे, तब उन्होंने एक मांगा था दुआ कि मुझे खुदा मुझे अपने बरकत से भर, मेरे बेटे को होकर। तब वहां पर एक पानी निकला था जो आबे जमजम का पानी बोलते हैं, जो मुसलमान मक्का मदीना हज के द्वारा वहां से लेकर आते हैं। उनके पीने से उनको बड़ा अमृत जो माना जाता है, जिस उनके धर्म में, जैसे जो हिंदू धर्म में गंगा का पानी बहुत पवित्र मानते हैं, तो वैसे ही वो भी मानते हैं। तो वहां पर ईश्वर ने इनको एक वहां पानी दिया और उस पानी से इस्माइल बचा, इस्माइल की फैमिली बची, यानी हाजरा बची। तभी उसके बाद मोहम्मद साहब तभी उसके बाद ईसा मसीह के बाद कई 600-700 ईस्वी टाइम में मोहम्मद साहब का उसी वंश में हुआ था। किसके वंश से? इस्माइल के वंश से। लेकिन इसहाक के वंश से याकूब हुआ, याकूब के 12 बेटे हुए, उनमें से एक बेटा था यहूदा। कौन था? यहूदा। देखिए अब्राहम, रुकिए, ये रहा अब्राहम, इसका बेटा कौन? इसहाक, इसहाक, ठीक है। इसका बेटा याकूब, याकूब। एसाव भी है, रुकिए, एसाव है, ठीक है। एसाव का वंश, इसके 12 बेटे थे, 12 बेटे, उनमें से एक यहूदा था। यहूदा, यहूदा का जो बेटा एक था, उसी के गोत्र को, सारे जितने 12 बेटे के गोत्र को यहूदी बोलते हैं, उसी का टोटल मिला के यहूदी धर्म बोलते हैं, उसी की टोटल लोगों को इजराइल बोलते हैं। अब समझ गए हमारी बात? इजराइल में जब जब युद्ध होता है, अब मैं थोड़ा और खास बात इसी में बताना चाहता हूँ। जो यहूदा के वंश से आया ईसा मसीह, ईसा मसीह, यहूदी के हिसाब से आखिरी नबी ईसा मसीह है और इस्लाम के हिसाब से आखिरी नबी मोहम्मद साहब है। इन दोनों की यही लड़ाई चल रही है, आखिरी नबी ये है कि आखिरी नबी ये है। अब बताइए, इस्लाम कभी कह पाएगा कि आखिरी नबी ये है? यहूदी तो मानेगा ये आखिरी नबी, क्रिश्चियन भी मानते हैं आखिरी नबी है, क्रिश्चियन इनको मानता ही नहीं है मोहम्मद साहब को, यहूदी भी नहीं मानता मोहम्मद साहब को नबी, क्योंकि उसमें कोई ऐसा गुण चमत्कार या कुछ ऐसा टेक्निकल या कुछ ऐसा तरीका ही नहीं है जिसमें हम मोहम्मद साहब को अपना नबी माने। तो ना यहूदियों ने माना और ना ही इसने माना, क्या नाम है, क्रिश्चियन ने। जब मोहम्मद को लगा कि मुझे अपना नबी नहीं मान रहे हो, तब उसने खिलाफत शुरू की। और वो खिलाफत कैसे? पहले तो 13 साल तक उन्होंने अपने आप को इस बात को बताया कि मैं नबी हूँ, मैं खुदा का नबी हूँ। 13 साल तक उन्होंने मुश्किल से 150 लोगों को जोड़ पाए थे और 150 जोड़ने की वजह से इनको वो लगा, तब इन्होंने खिलाफत निकाली थी कि जो कोई मानेगा वो मेरी तरफ, जो नहीं मानेगा उसको धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो भाई किसी पे तलवार चलाना होगा, किसी पे जुल्म ढाओगे तो वो भाई मजबूरन हो जाएगा। इसकी एक इतिहास बताऊंगा कि किसी पे इतना दबाव हुआ, उसके वजह से आज ईरान में, रुकिए हम मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कुछ ज्यादा कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। खास बातें बता रहे हैं, ये सब अमर होने के लिए है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन तुमको उस दिल्लत से मरना ही पड़ेगा। इसको पहले लिख दें, इराक, इराक, ठीक है। इधर ईरान में समझिएगा, ईरान ये है, ईरान जो है एक तो मुस्लिम इस्लामिक देश है, ये इस्लाम है। रुकिए, हमेशा ब्लैक सी क्यों करें, ये इस्लाम है, इस्लाम। इस्लाम में एक है अहमदिया, एक अहमदिया इस्लाम है, ठीक है, और एक है शिया, एक है सुन्नी, सुन्नी, समझिएगा। माफ कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर लिखा हो,
और बाकी हमने सही लिखा है, थोड़ा लिखने में आगे पीछे। ये कभी मोहम्मद साहब को नहीं मानता है, याद कीजिएगा, ये मोहम्मद को अपना नबी नहीं मानता है। इसका वजह ये है कि उन्होंने अपने देखा कि मुझे ये नहीं लगा तो नहीं मानते हैं, ठीक है। ये अली की उसमें वंश से हैं। अली अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद रहे हैं, और अली का बहुत बड़ा वंश रहा। अली के वंश के द्वारा ही जो खुमैनी साहब और खामनिया साहब जो हैं, अ, जो ईरान में सुप्रीम लीडर रहे हैं, इनके पूरे पूर्वज रहे हैं, और अभी इनको पोस्ट बाय पोस्ट रखते हैं। जो शिया समाज के बहुत बड़े धार्मिक लीडर, धार्मिक गुरु, उसके वंश, ये सब शिया समाज अली के वंश से होते आए हैं, और बाद में किसी को रखा गया आगे पीछे जो भी किया। और जो सुन्नी समाज है वो मोहम्मद को मानते हैं। किसको मानते हैं? मोहम्मद को, मोहम्मद साहब को मानते हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब को ये लोग मानते हैं। ये इतना 3 चीजों का इस्लाम है, ठीक है। मोहम्मद साहब जो क्या नाम है आखिरी नबी बताए गए इस्लाम के थ्रू, और क्रिश्चियन इस बात को नहीं मानते। क्रिश्चियन यीशु मसीह को नबी मानते हैं, आखिरी नबी, और नबी ही नहीं गॉड मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं, क्योंकि उनका रूप इतनी चीजों से भरा है कि आप उनका अगर डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को। ये तो हो गया ईसा मसीह के बारे में, लेकिन हम मोहम्मद की बात बता रहे हैं। इनके जो मोहम्मद साहब जो हैं, उसके अली के प्रचार प्रसार के द्वारा मोहम्मद साहब का ज्यादा नाम हुआ है। अली ने इस बात को ज्यादा महत्व दिया कि मोहम्मद साहब एक नबी हैं, ठीक है। इनको वर्चस्व बढ़ाया, इधर से इस्लामिक पूरी तरह से फैला, और इस्लामिक जब फैला तो उसमें यही शब्द था कि अगर जो कोई मानेगा तो हम उसको इस्लाम में तब्दील करेंगे, और जो नहीं मानेगा मोहम्मद साहब को, हम उसे वो करेंगे। उनमें से एक यहूदी का टाइम चल रहा था। यहूदी उस समय ईरान में कहीं था, मैं याद नहीं आ रहा, और सऊदी अरब की उसमें था। तो यहूदियों का एक था राजा, तो यहूदी, ठीक है। उनके पास बहुत धन था उस समय, बहुत बड़े उसके पैसा था। उस यहूदी धर्म से जुड़े हुए हैं वो, हम प्रॉपर इतना नहीं बता रहे, इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरा उससे मेन मकसद ये, उन्हीं यहूदियों को क्या किया, इसको मरवा के कटवा के कुछ लोग इसमें इस्लाम में आ गए, डर के वजह से आ गए, या उनको जैसा भी हो, ज्यादातर उनको तलवार रख के ये किया गया। आपने अली को कभी मुस्लिम चीजों को देखा होगा तो ऐसा कभी चित्र बना होता है ऐसे तलवार का, तलवार, ठीक है। माफ करना, तलवार सही से नहीं बना। और ये तलवार का दीन ए सैफ लिखा होता है, दीन ए सैफ। इसका अर्थ होता है तलवार ही धर्म है, ठीक। आज दुनिया में इतनी बातें हो रही हैं, उसकी सच्चाई किसी को नहीं पता चल पाता। ये तलवार ही धर्म है, यही चीज इसमें लिखा मिलेगा, इनके हरे झंडे में मिल जाएगा, और उसके नीचे लिखा होगा उर्दू में। जब इनके हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, कभी भी आप मुस्लिम लोगों से पूछेगा तो दीन साहब उसका अर्थ क्या होता है नहीं पता होगा, गूगल वगैरह या किसी चीज में सर्च करेंगे आपको पता चले। इनका अर्थ होता है तलवार, क्योंकि इस्लाम तलवार से ही बढ़ा। और ये बात अगर जो इस्लामिक भाई सोच रहे हैं कि आप इतना बढ़ा के इस तरीके बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी है सारी रिसर्च के द्वारा बता रहा हूँ। ये बात आपके जो मौलाना साहब होते, बहुत बड़े जो पोस्टिंग में होते, वो तक भी ये बताते कि इस्लाम तलवार से फैला। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम यही चीज हिंदू लोगों को और सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि तलवार से ही ये फैला हुआ। तो यहूदियों को इस्लाम में लाया गया, वो सब कहाँ पे? ईरान में बसे हुए थे। ईरान में जो आज की लेडीज हैं या आज की जो इस्लामिक लोग हैं, वो खूनी तौर से उनके ब्लड ग्रुप जो देखा जाए तो वो सब यहूदी है। और उन्हीं यहूदी की वजह से ईरान में आज वो मतलब खुशियां मना रहे हैं और उनके लिए बड़ा वो कर रहे हैं। वो देखो वैसे तो इस्लाम है, क्योंकि उनके पूर्वज इस्लाम में कबूल कर लिया, जैसा भी उनको लग रहा है, लेकिन उनके इंटरनल में, ब्लड ग्रुप में, उनके अंदर वही फीलिंग रहेगी ना, खून तो भाई वही रहेगा। यहूदियों के लिए तो खान सर ने बहुत अच्छे से बताया कि इनके अंदर जो ब्लड होता है, कहीं किसी देश में चले जाओ, इनका ब्लड अलग बता देगा कि ये यहूदी है। यानी कुदरत ने इसको इस कदर नवाजा, या खुदा ने इस तरीके से बनाया कि यहूदी जो होते हैं, यहूदियों के जो 12 गोत्र हैं, या उन यहूदियों के अंदर उनकी ब्लड से चेक करके बता देंगे, या कोई इंसान है उसका ब्लड में अगर यहूदी है तो उसका पता चल जाएगा। ये साइंस के तौर से है,
ठीक है। इनका अगर आप चेक करेंगे, मैं दावे के साथ कहते हैं, इनका आप ईरान में चेक करेंगे उन लड़कियों को तो ये यहूदी निकलेंगे, इनके पूर्वज। अभी आपको नहीं लग रहा है, क्यों? एक नॉर्मल इंसान बोल रहा है। दूसरी बात, आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा ये देखेंगे बैकग्राउंड क्या हमारा कैसा है। देखिए मैं सिंपल इंसान हूँ, ज्यादा कुछ अपने को नहीं, लेकिन हाँ मैं नॉलेज के हिसाब से काफी कुछ जानता हूँ। मैं सच्चाई को ज्यादा बयां करता हूँ, और सच्चाई यही है कि वो यहूदी थे, और यहूदी होने के नाते इनके ब्लड ग्रुप यहूदी, ठीक है। अब ये यहूदी हैं। अब ईरान में क्या हो रहा है कि बहुत से लोग खुश हैं कि खुमैनी साहब मारे गए। अतुल्ला खुमैनी साहब, माफ करना मुझे मालूम नहीं पूरा नाम सही से, और ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए, इसकी खुशी में मना रहा हूँ। एक तो बुर्का पहनने के लिए। देखिए इस्लाम को कितना भी हो, किसी भी लड़की को इतना मतलब वो नहीं कर सकते, कैद नहीं कर सकते। हर धर्म में कुछ ना कुछ कैद के विषय में लिखा है, लेकिन संविधान हमको इजाजत देता है कि हर किसी को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। बुर्का पहनने का इतना इंटरेस्ट क्या है इस्लामिक में, जो पुरुष पक्ष पहनाना पसंद करते हैं, समझिएगा। पुरुष पक्ष पहनाना पसंद करते हैं, लेकिन स्त्री पक्ष में कुछ तो पक्ष लेंगे कि हाँ हम पहनने में कोई एतराज नहीं, मुझे खुशी है। लेकिन कुछ लोग तो इतना उनको गिल्टी फील होता है कि वो बोरका पहनना ही नहीं चाहते। क्यों? इतना लगता है कि मुझे कैद करके रखा है। इसकी वजह देखो, इनका खून तो बताता है, यहूदी हो चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, कोई भी हो, इतना तो खुली चेहरे से या हाथ से इतना खुला रखते हैं। देखो बाकी और भी धर्म है इस देश में, और या और भी वर्ल्ड में लेवल में बहुत धर्म है, ठीक है। लेकिन किसी में इस्लाम को किसी में धर्म को अब मतलब प्रेजेंट टाइम में जैसा संविधान चल रहा है या जैसा लोग कल्चर अपना देख रहे हैं, उस हिसाब से इतना कैद करके नहीं रखा गया है, कपड़े के तौर से जो बिल्कुल ढक के पूरी तरह का। यहाँ पे ईरान में क्या चल रहा है, इन लोगों ने इतना आज से नहीं चल रहा, मैं ये जो बात बता रहा हूँ ये आज से नहीं चल रहा, कम से कम 30-40 साल से चल रहा है ये मैटर। बात ये कि तुमको इसकी सच्चाई बताएं। आपको तो बस ये लगता है कि अमेरिका ने मरवा दिया और इजराइल ने मरवा दिया। ईरान का जो सुप्रीम लीडर था उसकी सगी बहन ने मरवाया। सोचो क्या बड़ी बात है, उसकी सगी बहन ने मरवाया, और उसकी सगी बहन तो छोड़ो, उनका बेटा यानी कहने का मतलब लीडर साहब का जो भांजा लगता है उसका सपोर्ट था। और इसके साथ साथ सऊदी अरब के जो लोग थे या और भी जो शिया समाज के लोग थे, सुन्नी समाज के लोग थे, उन्होंने, देखो हमें परेशान ना करो, जाओ। इनका जो सऊदी अरब की जो सुन्नी समाज के लोग थे, वो भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मरवाने का पूरा हाथ था। तो कहते नहीं घर का बेदी लंका ढावे, जब घर का आदमी ही ऐसा कराएगा तो बाहर का आदमी क्यों ना फायदा उठाएगा। तो देखो इसमें इजराइल का तुम सोचो ज्यादा हाथ है या अमेरिका का ज्यादा हाथ है, तो देखो ऐसा नहीं है। जब आदमी घर का ही बिगड़ा हुआ होगा तभी बाहर का फायदा उठाता है। आपको हम कभी भी बताएं, देखिए हम किसी धर्म से या किसी जाति से या किसी चीज का कुछ वो नहीं कर रहे हैं कि मतलब विरोधाभास हो या कुछ हो। मैं तो सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ कि ईरान की सुप्रीम लीडर के साथ जो हुआ, देखिए एक किसी धर्म गुरु के साथ ऐसा हो तो मैं तो नहीं समझता किसी भी इंसान को मरना ना हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो यहाँ पे है, क्या नाम है, मेरा उद्देश्य तो अमर होना है। मेरा उद्देश्य तो ये है, तो मैं किसी के मरने में खुशी नहीं मना सकता और ना ही किसी की इस तरीके के विरोधाभास में खुशी है। मैं एक इंसान हूँ, मैं सच्चाई बताना पसंद करूंगा। मैंने भी काफ़ी किताबें में और या काफ़ी नॉलेज में या बहुत चीज़ों में मैंने भी जानकारी ली है, और मैंने भी लोगों से पर्सनल जा जाके ही पूछा है। और मैं इस विषय में क्या, मैं और भी चीज़ों की बात बताता हूँ। मैं कभी भी किसी चीज़ में घुसता हूँ तो पहले उसकी काफ़ी चीज़ जानकारी ले लूंगा, तब जाके मैं घुसूंगा। अभी आपको खास चीज़ और बताऊंगा इसी बीच में। जो ये वहाँ ईरान की जो लेडीज हैं वो तो यहूदी हो या क्रिश्चियन हो या उनके लोग हैं, अगर इसके इतिहास निकालोगे तो जो पहले लीडर थे खुमैनी साहब के, जो इससे पहले जो शिया समाज के जो इससे पहले लीडर थे, तो वो लीडर नहीं थे, वो वहाँ का वो जो राजा था या कह लो वहाँ का जो संविधान के तौर से था। तो वहाँ पर अमेरिकन जैसा चल रहा था, या कह सकता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर जैसा चल रहा था। तो वहाँ पे सारी प्रकार की आ जाती थी, फिर उसको कैद किया जा रहा। तो सारी लड़कियां कैद नहीं हो सकती हैं, ये इस्लाम में क्या किसी धर्म में भी हो, ठीक है। मैं कहूँ कि मैं जिस चीज को आता मैं सोचूं मैं भी अच्छे से रख लूं या मैं ट्रायल करके भी रखूं, तो नहीं हो सकता। इस चक्कर में एक तो ये हो गया, मुद्दा बनाया गया
क्या नाम नहीं आ रहा, सॉरी, परमाणु बम का, परमाणु बम का मुद्दा बन गया। देखिए ऐसा है कि इन दोनों का मुद्दा भले परमाणु बम का हुआ है, लेकिन हम बात एक चीज अच्छे से जानते हैं, इन दोनों का मेन उद्देश्य ये था कि एक तो सऊदी अरब ने और थोड़ा टर्की के लोग ने, याद रखिएगा, टर्की के लोग नहीं चाहते ईरान को सपोर्ट करना। हाँ, इजराइल पे बात आए तो भले सपोर्ट कर देंगे, ये सब देश मिलकर अगर इजराइल को मारेंगे तो टर्की भी, यानी तुर्की, तुर्की भी इस चीज को हुआ। लेकिन अगर बात इसी समाज की, इन तीनों के बीच की लड़ाई की बात आएगी तो इनका सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये है वहां का रूल। देखा होगा ईरान इराक में इतिहास देखो तो इन दोनों की लड़ाई है। हमारा उद्देश्य देखिए ज्यादा इसमें नहीं बताना, हमारा उद्देश्य तो इसमें है, मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि इस्लाम लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं इस प्रकार से इतनी बातें कह रहा हूँ। देखिए मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी क्या नाम आसपास के लोग हैं, मेरे भी जान पहचान के लोग हैं, मैं भी उनसे अच्छा व्यवहार रखता हूँ, मेरा भी उससे अच्छा मतलब अस्तित्व अच्छा है, पहचान अच्छी, सारी सब चीज़ है। तो मैं तो बस सच्चाई बताना चाहूँगा। इस चीज़ का क्या है, देखिए आप कुछ भी हो, आप अमर होइए, हम तो ये कहते हैं, अमर होने के लिए एक सीढ़ी बनी है, आप इसमें आइए ना। आप किसी देश की जाति धर्म व्यवसाय जो भी है उससे सब छोड़िए ना, आप इसमें पॉइंट आइए। इस बन नहीं सकते क्या? चलिए मान लो आज तुम्हारी मृत्यु हो गई, कल को हमें कोई जिंदा कर दे, इस कदर बन जाइए हमेशा के लिए। क्यों नहीं बन सकते? इसके लिए भी बहुत कुछ है। जब तक ये सारी सच्चाई नहीं पता चलेगी जो इन विषय में जानकारी रखते उनके लिए, तो इन सब विषय में जानकारी अच्छे से रखनी होगी। तो आगे मैं बताता हूँ इस चीज के लिए, पहले इन सब चीज को नोट कर लीजिएगा और मेरी वीडियो 2-3 बार देखिएगा जहाँ समझ में ना आए। और ख़ास तौर से मैंने बताया था यहूदियों का मंदिर जो है एक मूर्ति नहीं होती है, इनमें एक मूर्ति नहीं होती। अभी एक मंदिर यहाँ पे है, इसके विषय में तो सरकार को भी नहीं पता है, सरकार छोड़ो न्यूज व्यूज को नहीं पता। जो जो इतिहास के कुछ लोग लिख के गए उनमें से पता कि एक मंदिर इनके हाथ में। कश्मीर छीना जाएगा, खान सर ने खूब अच्छे से कह दिया कि हम भारत वासी पाकिस्तान से खींच लेंगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर हमारा है। इजराइल भी छीन लेगा गाजा और वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन, क्योंकि इजराइल को भी पता है ये मेरी जमीन है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो देखिए ये माता भूमि है, ये पिता भूमि है। माता पिता में पिता पहले आया, माता बाद में आया। अब ये कहोगे ये क्या भारत बाद में बना है क्या? तो बात ऐसा नहीं है, बात और कुछ है। पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी दुनिया, यहाँ से बाद में हुई थी, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो पूरे इंडिया की जो धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म और पारसी धर्म तो खैर थोड़ा बीच में आता है, और भी जो धर्म है वो भड़बड़ा जाएंगे इस बात के कि ये क्या बात कर दी है, पहले इजराइल था बाद में भारत था। अरे इजराइल तो अभी बना था। अरे इजराइल देश अभी नहीं, कब का है पता है? ये अब्राहम कब का है, देखिए अब्राहम कहाँ गया, अब्राहम, ये अब्राहम, अभी मैं फिर से बताता हूँ ये लड़ाई कब से चल रही है, इन दोनों की लड़ाई कब से चल रही है, ये सब नोट कर लीजिएगा। मैं